हाय मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम समाजवादी क्लासेस में। सबसे पहले तो आप लोग जाइए, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर जाके सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बेल आइकन को ना दबाना भूलिए, और अपने दोस्तों, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों, अपने छोटे छोटे बच्चों तक भेजना इसे ना भूलिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक। आज हम, जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तक, आज हम चलेंगे वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें चलेंगे? वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस में। चलिए आइए चलते हैं वॉइस के किस पे? पास्ट परफेक्ट टेंस पे। वॉइस का जो है वो किस पे चलेंगे हम बाबू? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस पे किस पे चलेंगे हम? वॉइस के पास्ट परफेक्ट टेंस पे। पास्ट परफेक्ट टेंस पे तो हम देखिए अब यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि रूल रेगुलेशन बहुत हो चुका। सीधे सीधे हम रूल लिखते हैं, कहाँ पे क्या चेंजिंग होगी डायरेक्ट हम आपको बताते चलेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले आएंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में। आप बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो हम पहले ही आपको बताए थे बाबू कि हम ये जो क्लास ले रहे हैं कंप्लीट नहीं हो पाई, हम ऐसे ले रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द शेयर करिए, क्योंकि आपको ना तो हमने टेंस पढ़ाया ना तो कुछ पढ़ाया है, तो कोई भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ाई नहीं है, लेकिन हम डायरेक्ट वॉइस से स्टार्टअप कर दिए हैं, ठीक है। और आपको पता है क्यों? क्योंकि हम सोच रहे थे कि बोर्ड एग्जाम वालों को थोड़ा बहुत रिवीजन करवा दें, जो कि नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो गए थे, तो इस कारणवश। लेकिन आप जो कक्षाएं चलेंगी वो अच्छे ढंग से चलेंगी, ठीक है। तो आप लोग तब तक, मैं सोच रहा हूँ इस सब चीज़ों को कंप्लीट कर लें, क्योंकि हम सबसे पहले इंग्लिश की कक्षाएं नहीं लेंगे, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही सरल ढंग से आप तक पहुँचने का प्रयास कराएंगे आपको, इंग्लिश सब्जेक्ट को, ठीक है। तो चलते हैं पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल पे। किस पे बाबू? रूल पे। रूल क्या होगा? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का रूल हमने हमेशा बताया आपके, जो टेंस का रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होगा। तो टेंस के रूल में क्या था बाबू? तुम्हारे सब्जेक्ट था, ध्यान दीजिएगा, क्या था? सब्जेक्ट था, प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका क्या था? हैड था। फिर बाबू वर्ब का थर्ड फॉर्म था, ध्यान दीजिएगा, क्या था? वर्ब का थर्ड फॉर्म था, प्लस ऑब्जेक्ट था। यही था ना? हाँ, एक चीज हम आपको बताएंगे, और क्या चीजें? यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वॉइस नहीं बनेगा, उसका पैसिव वॉइस होगा ही नहीं। जैसे कि टेंसों का आपने सुना था, वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। और बिना ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट क्या है आपका? एक्टिव पैसिव नहीं बनेगा। मैं पिछली कक्षाओं में बताया नहीं था, एक पिछली कक्षाएं में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है सेंटेंसों में, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। क्या मिस्टेक हुई है? जैसे मैं पिछली कक्षाओं में आप लोगों को दे देता था ही लॉफ्ड इन द रूम। बहुत सारी कक्षाओं में मैंने ऐसे दिया है एक्टिव वॉइस के रूल में, और इसको मैंने बोल दिया था ऑब्जेक्ट रूप में लिखने को। तो मैंने बोला तो था ऑब्जेक्ट रूप में लिखने को, ठीक है। तो एक नहीं है कि एकदम सेंटेंस जो था वो गलत ही माना जाएगा, ऐसा कोई वाक्य नहीं है। क्योंकि यदि पैसिव वॉइस, देखिएगा गूगल बोल रहा है कि नहीं इसका नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मान्य हो सकता है, ठीक है। उसने बोला यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट नहीं मान्य हो सकता है, लेकिन उसी गूगल से आप जाके पूछिएगा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया, उसी गूगल से जाके पूछिएगा क्या कि भाई इन द रूम, ठीक है, वाज लॉफ्ड बाय हिम का एक्टिव वॉइस क्या होगा, ठीक है। इतना लिख के उसी गूगल से पूछिएगा। लोग कह रहे हैं भाई गूगल पे देखो और कुछ बुक में देखो, तो कोई बुक भी उठा के देख लो, तो इन द रूम वाज लव्ड बाय हिम का तुम सीधे सीधे बोलो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो वो कन्वर्ट करके दिखा देगा, ठीक है।
वो कन्वर्ट करके क्या करेगा, दिखा देगा। अब वहीं पे क्या हो रहा है कि जब हम ही लव्ड इन द रूम कर रहे हैं, बोल रहे हैं पैसिव वॉइस बनाओ, तो कह रहे हैं ना पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जब वो पैसिव वॉइस होके एक्टिव वॉइस में हो सकता है, जब हम एक्टिव वॉइस में उसको कन्वर्ट करने में सक्षम है, तो हमारा पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो लिखी लिखावट आ गई है, जो पहले के लोग बना के चले गए हैं, तो हम भी उसी पे मरते जाए। क्यों भाई मरे? जब हम कह रहे हैं कि सड़क से तुम घर आ सकते हो, सोच लो तुम अपने मार्केट से, ये मार्केट है ठीक है, वहां से अपने घर आ सकते हो, मार्केट से होम आ सकते हो, तो बाबू होम से मार्केट क्यों नहीं जा सकते, होम से मार्केट क्यों नहीं जा सकते। लोग कह रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसको कैसे आपने मान लिया, ये तो इंटरेक्टिव वर्ब है, तो ठीक है मानते हैं हम, यहाँ पे लव्ड है ठीक है, लेकिन कमरे में यस रहा है, मान रहा है, कर्म नहीं कर रहा है, वहां पे वो अदर वर्ड है, लेकिन हम कर्म तो जान सकते हैं, अदर वर्ड के जरिए है। अगर अदर वर्ड को हटा देंगे तो अदर वर्ड अन्य शब्द है, अन्य शब्द को मतलब वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अन्य शब्द को हम कभी कभी कंपलसरी टेंस में भी बोल देते हैं कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही हो सकता है, होता है कि नहीं। तो ऐसे सेम सिचुएशन आपके यहां पे भी है। मैंने बोला ना, अगर इसका सर्च मारोगे इन द रूम वाज लव्ड बाय हिम, तो उसका एक्टिव वॉइस बन के आ जाएगा ही लव्ड इन द रूम, ठीक है। लेकिन अगर इसका सर्च मारोगे ही लव्ड इन द रूम को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए, तो बाबू नहीं आएगा, बोलेगा नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका कैसे तुमने बना दिया एक्टिव वॉइस? नहीं बनाना चाहिए ना, इसका भी बोलो मत बनाओ, तुम काहे बना रहे हो भाई, इस चीज को संशोधन करो था तुम भी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिख गया हो, जो रूल में लिख गया हो, जो गूगल ने बता दिया हो, उसी पे हम चलते रहे। अगर उसी पे चलते रहेंगे हम, तो विद्वान कैसे बनोगे? तो जहां जहां चीजें पे एक कभी कभी हर सिचुएशन में नहीं, बहुत कंपलसरी मिलता है ऐसे वर्ड जो कि देखने को हर जगह, इसीलिए आपको बताया हूं हर टेंस में। तो ये कोई गलत वो नहीं है कि कलर सेंटेंस हो गया, एक कंपलसरी आ जाता है, यानी कंपलसरी, जैसे मैंने किसी किसी कक्षा में बोल दिया था, इन विच क्लास डू यू रीड, समझ लो डू यू रीड, ठीक है। किसी किसी कंपलसरी क्लास में मैंने बोला था इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कितनी कक्षा में पढ़ते हो। लोग बोल रहे हैं इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा? भाई बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, इसका भी बनता है, लेकिन बस यही प्रॉब्लम है कि हमारे दिमाग में किताब में नहीं दिया गया है, हम गूगल से हल्का सा सर्च मार रहे हैं, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं बनेगा। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमको ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा उन सेंटेंसों में। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका भी देख लोगे गूगल पे, तो वो भी बोलेगा लिख दो भाई, सीधा सीधा लिखो इन विच क्लास, ठीक है। डू दिया ना, तो आर बाई यू रीड ऐसे बोल दिया है, क्वेश्चन मार्क बोला, इस रीड को यहां कर दिया इन विच क्लास रीड आर बाई, या आर रीड बाई यू, यहां पे भी कभी कभी लगा दे रहा है। तो इस पे मत जाइए, मैं पहले ही बता रहा हूं। तो ये सब चीजें नहीं है, अब इन सब चीजों पे मत कमेंट बॉक्स बाजी करिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हर जगह आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेंगी, कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि हर जगह पे आपकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेंगी। तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। यही हुआ ना कि जब एक अभी रील वायरल हो रही है क्या, कि चैट जेमिनी से पूछा उसने कि भाई पॉइजन कैसे बनाते हैं, तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं बता सकती। लेकिन उसने जब पूछ दिया कि भाई क्या खाने से पॉइजन बनता है, तो उसने फटाफट बोल दिया कि ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, नहीं तो पॉइजन बन जाएगी। तो तुम तो खुद ही बता दिए पॉइजन कैसे बनाया जाता है, उधर बोल रहे हो नहीं बताना, इधर बोल रहे हो बताना। तो सेम उस चीज़ पे मत जाइए, वो भी एक हम आपके जैसे ही चलाने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। पैसिव वॉइस में क्या है, सबसे पहले आपका मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट को लिखिए बाबू, ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या किया है, ऑब्जेक्ट के बाद उसने बोला है कि सीधे सीधे आप लगाओ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यानी हैड बीन, क्या लगाओगे, हैड बीन प्लस, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए आप,
क्या हो जाएगा, ही हैड ईटेन द फूड, क्वेश्चन, अरे सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ठीक है। ही हैड ईटेन द फूड, ये आपका सब्जेक्ट मिला, ये आपका हेल्पिंग वर्ब मिला, यू है। अब इस पे भी कमेंट बाजी आएगी बहुत ज्यादा। ये वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते टाइम क्या होगा बाबू, पैसिव वॉइस बनाते टाइम सबसे पहले आएगा द फूड, द फूड के बाद क्या आएगा, हैड, द फूड के बाद क्या आएगा आपका, हैड, फिर बोला बीन लगाओ, फिर कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, ईटेन हो गया। अब बोला बाई लगाओ और ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इतना क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि अगली कक्षाओं में भी हमने पढ़ाया था। और यही पे निगेटिव सेंटेंस अगर होगा, रूल देखो नहीं बताएंगे अब सीधे सीधे, क्योंकि अब खत्म करेंगे इस चीज को, फिर इसको जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, हम डिलीट भी करेंगे हर एक चीजें फिर हम, क्योंकि अगली कक्षाएं लेंगे। तो देखिए यहां पे अगर यही रहता, ही हैड नॉट ईटेन द फूड, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का रूल हो गया। तो ही हैड नॉट ईटेन द फूड, तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम सबसे पहले सेम, सब कुछ सेम होगा, यही होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। द फूड, अब यहां हैड लगा दो ना, हैड, जहां नॉट है नॉट लगाओ, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बीन लगा दो उसके बाद, ठीक है, बीन ईटेन बाई हिम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। क्लियर बाबू। अब अगर वहीं पे तुम्हारा इंट्रोगेटिव में रहता वही सेंटेंस, किसमें, इंटेरोगेटिव में रहता, इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता, हैड ही पहले कर देता, पिछले कक्षाओं में पढ़ो, हैड ही, ठीक है, ईटेन द फूड, हैड ही ईटेन द फूड, ये हो गया आपकी एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, हैड जहां है उसको वहीं पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, द फूड को ला दीजिए यहाँ पे, ठीक है, द फूड। अब नॉट लगाया नहीं तो क्या लगाया, द फूड के बाद यहाँ पे बीन लगाइए, ईटेन उतार दीजिए, बाई हिम, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का रूल। क्लियर। अगर वहीं पे आपके क्या रहता, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस रहता क्या बाबू, इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो वहां पे हो जाता आपका हैड ही नॉट ईटेन द फूड, ये आपका एक्टिव वॉइस। आप यहाँ पे करते क्या, हैड जहां हैड लिख दो, ही जहां ही लिखो, अरे द फूड लिखो, द फूड लिखो, फिर नॉट बीन लगा दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा हर जगह पे, इस बात का ध्यान दीजिए, द फूड नॉट बीन, ठीक है, ईटेन बाई हिम, क्वेश्चन मार्क, हो गया पैसिव वॉइस सेंटेंस। क्या होगा तुम्हारा, हैड द फूड नॉट बीन ईटेन बाई हिम। अब इसके ऊपर भी कमेंट तो तुम पास कर रहे हो, हम जान रहे हैं, हैड द फूड नॉट बीन ईटेन बाई हिम। क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, ये सब्जेक्ट आपका मिल गया, वर्ब आपको मिल गया, बात खत्म। ये आपके पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो देखिए कंपलसरी खत्म हो चुके हैं। अब पास्ट टेंस आप हम रूल बताए नहीं है, सीधे सीधे एग्जांपल के तौर पे बता दिए, क्योंकि रूल तुम्हारा यही है, कुछ करना नहीं है। हमें जहां तक उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लो, इस बार बार देखो कहाँ चेंजिंग हुई है, कुछ चेंजिंग नहीं हुई है। यहाँ नॉट है तो हमने यहाँ नॉट लगाया, नॉट के यहाँ हम सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग रहा है, हम नॉट लगा रहे हैं, फिर उसके बाद देखो जहाँ नॉट लगा वहीं नॉट लगा दो, और कोई चीज़ नहीं है, सब सेम सिचुएशन। आपके टेंस से ही रिलेटेड है। टेंस से ही रिलेटेड क्या है, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता तो यहाँ पे बीन लगाते ना सब्जेक्ट, बाद सेम वही चीजें हैं,
कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो ये चीजें आपको आ गई होगी, जहां तक मुझे उम्मीद है ये चीजें आपको क्या है आ गई होगी। अब हम चलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। ठीक है बाबू, तो फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की तरफ आप इस चीज को नोट करिए, फटाफट देखिए। और एक वीडियो मैं और बनाऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के तौर पे, और फिर उसके बाद खत्म में वॉइस हो गया। वॉइस का मतलब टेंस से रिलेटेड जो होगा वो खत्म हो गया होगा। ठीक है, टेंस से रिलेटेड जो है वो खत्म हो गया होगा। क्लियर? तो चलिए नोट करिए इसको फटाफट। मैं जहां तक जानता हूं कि आपका नोट हो गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके साथ मैं एक चीज फिर से कहूंगा, समाजवादी क्लासेस को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जो भी दिक्कत जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, मैंने आपको अगली कक्षा इतने अच्छे से समझा के बताया था कि ये चीजें आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। तो मुझे अब लग रहा है जैसे कि 10 से कोई पढ़ाना कुछ हो नहीं है, मैं सोच रहा हूँ बस एग्जाम्पल देते चला जाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में मिलते हैं। तब के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, लव यू मेरे प्यारे भाइयों।